डीयू की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है बीकॉम वाले बच्चों के लिए। बीकॉम ऑनर्स में यहां पर डीयू ने इस बार जो है वो मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर दिया है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को यहां पर दिक्कत आएगी और कई सारे बच्चों का यहां पर डीयू से बीकॉम ऑनर्स करना जो है वो एक सपना ही रह जाने वाला है। लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं और एक उम्मीद है हमारे पास। उस उम्मीद को आने में हो सकता है कि 2 से 3 दिन वक्त लगेगा। तो मैं पूरी बात एक बार आपको समझा दूं। मैं आपको कुछ भी ऐसी झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि नहीं इसमें चेंज हो जाएगा। मैं जो एक्चुअल में फैक्चुअल चीजें हैं मैं बस वही आपको यहां पर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले जो नया ये डीयू की ये जो अपलोड किया गया है डीयू की पूरी यहां पर जो है वो सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। अगर इसमें आप देखोगे तो बीकॉम ऑनर्स में मेंशन किया गया है कि एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स डोमेन और 2 सब्जेक्ट कोई और, मतलब कोई 2 डोमेन्स आपके और आप यहां पे ले सकते हो। अब ये आपने एक बार देख लिया। एक बार आप ये देखिए कि 2024 में इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या मेंशन था। जो एक कॉम्बिनेशन ये है आपका, ये तो था ही जो अभी दिए हैं। एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी था, उसमें यहां पर जो डोमेन था वो अकाउंटेंसी यहां पर फिक्स की गई थी। मतलब जो मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तो पिछली बार ऐसा था कि अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं था लेकिन अकाउंटेंसी तो था ही उनके पास, तो फिर उनका काम इस वाले कॉम्बिनेशन के थ्रू चल जा रहा था। इस बार दिक्कत हो गई कि ये दूसरा वाला कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं गया है, सिर्फ पहला वाला कॉम्बिनेशन यहां पर दे दिया गया है। अब इसका तो यही मतलब होगा कि मैथमेटिक्स हमारा कंपलसरी हो जाए। लेकिन एक लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़िएगा, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहां पर इन्होंने बोला है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस। इन्होंने लिखा एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस। मतलब इसका क्या कि यहां पर एक ही जब कॉम्बिनेशन दिया गया है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस। ये तो लैंग्वेज तब आती है ना जब एक से अधिक कॉम्बिनेशन होता, तब आप बोलते जिसमें जिस कॉम्बिनेशन में आपका बेस्ट स्कोर होगा वो हम कंसीडर करेंगे। जब एक ही कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए ये लैंग्वेज क्यों यूज करना। अच्छा, ये सेम लैंग्वेज यहां पर इसके लिए यूज था आपका कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस। तो 2 कॉम्बिनेशंस थे, तब आप बेस्ट ले रहे हो, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है। एक में कैसे आप बोल रहे हो कि हम बेस्ट वाला लेंगे यहां पर। तो क्या ये कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है कि हाँ ये गलती से छूट गया हो, कहीं ये तो बात नहीं है। ये कैसे क्लियर होगा सर कि ये चीज जो है वो टाइपिंग या जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ये क्लियर होगा जब डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा और ऐसी उम्मीदें हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब एक बार रिलीज होगा इस तरीके से वहां पर ये बातें मेंशन होंगी। अगर वहां पर भी ये चीज मेंशन हो गई तब आप ये यकीन मान लीजिए कि यही ही रहने वाला है और जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे वो यहां पर जो है वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। एकदम क्लियर एंड कट बात है। तो 2 से 3 दिनों का आप इंतजार और कर सकते हो, जो भी होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये वाला जो चेंज किया गया, अगर मान लीजिए ये चेंज किया गया तो इसका मुझे औचित्य नहीं समझ में आ रहा है कि आप कॉमर्स वाले बच्चों को क्यों, मतलब मैथमेटिक्स ठीक है एक कॉम्बिनेशन रखते, एक कॉम्बिनेशन आपको अकाउंटेंसी यहां पर रखना चाहिए था। और ये चीज जो है वो काफी जो है वो डिस्टर्बिंग है, आपके लिए भी हमारे लिए भी है। तो हम 2 से 3 दिनों का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या चीजें हो सकती हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है कि हाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो पुराना वाला है वैसा ही रहने वाला होगा। ये हो सकता है शायद प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको कोई दिलासा नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको एक बात और एक फैक्ट यहां पर बताया हूं। बाकी जो होगा वो हम लोग साथ में देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।